हेलो एवरीवन। जय माता दी। नवरात्रि चल रही है और नवरात्रि में हमें 9 दिन पूजा करनी है। तो 9 दिन नवरात्रि में हमें कैसे पूजा करनी है, हमें सुबह की पूजा कैसे करनी है, हमें शाम की पूजा कैसे करनी है, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो फ्रेंड्स, मैं ये पूजा आपको सुबह की करके दिखा रही हूँ। मैं सुबह जल्दी उठ करके, मेरा 9 दिन का फास्ट भी चल रहा है। मैं जल्दी उठ करके स्नान आदि करके अपने घर के काम से निवृत्त होकर के उसके बाद मैं अपने मंदिर में आ जाती हूँ। और आने के बाद देखिए, सबसे पहले मैंने माथा टेका है। उसके बाद मैंने जो दीपक हमने जलाया था, जिसे हम आरती करते हैं, उस दीपक को हमें धुल करके फिर हम उससे पूजा शुरू करेंगे। और जो हमने हवन हम रोज़ करते हैं, वो हवन की राखी को हम हटा लेंगे। और देखिए, आप जो ये कलश पे से फूल हटाएं या माता रानी के पास से आपने गौरी गणेश को भी जो फूल अर्पित किया है, आप धीरे धीरे उसे हटाएं, क्योंकि हमारी जो माता रानी है वो भी हिलने ही नहीं चाहिए और जो कलश स्थापना की है वो भी हमारा हिलना नहीं चाहिए। तो हमें धीरे धीरे से फूल सब हटा लेने हैं। तो फ्रेंड्स, आप ये फूल, मैं तो 9 दिन ये सारे फूल और ये जो हवन का जो हम किए रहते हैं वो हम इकट्ठा करके रख लेते हैं। जिस दिन विसर्जन रहता है उस दिन हम इसे विसर्जित कर देते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप अपने गमले में भी डाल सकते हैं, जिससे कि एक अच्छी खाद बन जाती है। और देखिए, हमने भोग प्रसाद सब हटा लेंगे। भोग प्रसाद तो हम 10-15 मिनट के बाद हटा लेते हैं। फ्रेंड्स, जो हमने अखंड दीपक जलाया है, हमें उसे ठीक करने के लिए एक बाती अलग से दीपक में बना के रख सकते हैं, या आप अपने दीपक की जो बाती है उसे पीछे की बाती से जला करके उस दीपक में रख करके अपनी जोत को ठीक कर सकते हैं। या आपके पास अगर प्लकर हो तो आप उससे भी अपनी जोत को ठीक कर सकते हैं। तो देखिए, मैं अलग से एक बाती बना करके रखती हूँ। वैसे मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती है, फिर भी मैं अलग से इसे रखी रहती हूँ। और देखिए, जब मैंने सारी सामग्रियों को हटा लिया है, उसके बाद मैंने आपसे बताया कि मैं सुबह की पूजा आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने अपने मंदिरों को अच्छी तरीके से साफ़ कर लिया, क्योंकि माता रानी का दरबार है तो साफ़ सुथरा तो होना ही चाहिए। और उसके बाद देखिए, मैंने पूजा के सारे बर्तन धुल लिए हैं। और आप मेरे हाथ में, मैंने अपने पहले वीडियो में बताया था कि हमें अपने हाथ में कूस की पैती पहननी होती है, उसके बाद ही पूजा करना होता है। तो हम 3 बार आचमनी करते हैं और वो पैती को पहन करके, देखिए, सबसे पहले मैं माता रानी को स्नान कराती हूँ, गणेश भगवान को ऐसे 4 बार आचमनी करके। आपने कलश स्थापना की है, ज्वारे बोए हैं, तो आप प्रतिदिन उसमें जल जरूर डालें। उसे सींचना कहा जाता है, उसे आप प्रतिदिन 9 दिन आपको सींचना है। मैंने अपने अखंड ज्योत में घी डाल दिया है और मैंने एक दीपक और जलाया है। दीपक जलाने के बाद मैं संकल्प लेती हूँ। आप 9 दिन व्रत करते हैं या आप पूजा करते हैं माता रानी का, तो आप संकल्प जरूर लें। बिना संकल्प की पूजा पूरी नहीं मानी जाती है। और उसके बाद हम पूजा शुरू कर देंगे। तो हम सबसे पहले गौरी गणेश जी को तिलक लगाएंगे हल्दी से, सिंदूर से। और माता रानी को हमने रोली से तिलक लगा दिया है और हम फूल अर्पित करेंगे। आप बहुत ध्यान से सारी चीज़ें चढ़ाइए, जिससे कि माता रानी की मूर्ति, कलश हिले ना। और हमने भोग में पंचमेवे का भोग लगाया है, बतासे का भोग लगाया है। और माता रानी को हमने लौंग, इलायची, बतासे, पान के पत्ते हमने माता रानी को अर्पित किए हैं। आप लौंग ज़रूर माता रानी के भोग प्रसाद में डालें। और हमने जल भी रख दिया है। और फल, आपको जो भी मौसमी फल हो, आप वो फल ज़रूर माता रानी को भोग में समर्पित करें। हम धूप दिखाएंगे। धूप दिखाने के बाद आप माता रानी की चालीसा पढ़े, आरती पढ़े। आप, अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। आप पाठ करें, आरती करें, चालीसा करें। और उसके बाद माता रानी की, सबसे पहले गणेश भगवान की आरती करें, उसके बाद माता रानी की आरती करें। और उसके बाद माता रानी, इस प्रकार से आपकी सुबह की पूजा हो जाएगी। और शाम की पूजा, सबसे पहले आपको प्रसाद जो है वो 10-15 मिनट के बाद आपको हटा लेना है। और शाम को आपको ने जो दीपक जलाए उस दीपक को धुल करके आप दोबारा पूजा करें और दूसरा भोग प्रसाद रखें। इस प्रकार से आपको 9 दिन नवरात्रि में प्रतिदिन इस तरीके से आपको सुबह और शाम की पूजा करनी है। अगर आपको माता रानी की ये पूजा की वीडियो थोड़ी भी यूज़फुल हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा।